जय श्री राम। परम आत्मीय बंधु भगिनी, एक लोक कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत है। पढ़ के प्रसंग कहें। एक पंडित जी ऐसे ही प्रवास क्रम में एक जजमान के यहाँ रुके। उसके यहाँ भोजन हुआ। भोजन में उनको कुष्मांड यानी कद्दू की सब्जी परोसी गई। वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई है। उन्होंने जजमान ने कहा कि ये कहीं और से खरीदी हुई नहीं, बल्कि अपने ही छप्पर पर ये बहुत सारे कद्दू लदे हैं, उन्हीं में से एक निकाल करके हम सबने बनाया। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा जरा देखूं तो सही कैसे कुष्मांड हैं। उन्होंने देखा कि पूरा घास फूस का जो छप्पर था वह ऐसे कुष्मांड से लदा हुआ था। 10 किलो 20 किलो ऐसे बड़े बड़े कुष्मांड बहुत सारे फले हुए थे। लेकिन वे देखकर उनका मन प्रसन्न भी हुआ, दुखी भी। प्रसन्न इसलिए कि इतने बड़े बड़े आकार के ये कुष्मांड वहाँ फले हुए दिखाई पड़े, और दुखी इसलिए कि उन्होंने कहा हे प्रभु, तुम्हारा कैसा विधान है। इतना बड़ा सुंदर फल, काशी फल, और इसको एक इतनी कमज़ोर लता दिया जिसको आश्रय लेना पड़ रहा है। छप्पर का आश्रय न हो तो ये फल भी न पाए। ऐसा कहकर और वो जजमान से विदा लिए। रास्ते में धूप और ग्रीष्म काल के प्रभाव के कारण अन्यत्र एक वृक्ष को देखकर उसके छाया तलों सो गए। सोए सोए उनके मन में नाना प्रकार के विचार जगे। उन्होंने ऊपर देखा तो वह वृक्ष कुछ और नहीं, बरगद का विशालकाय वृक्ष था। उस पर भी कुछ फल लदे हुए थे, लेकिन विशालकाय बरगद के छोटे छोटे गोदे, छोटा छोटा फल। उन्होंने कहा हे प्रभु, ये तुम्हारा कैसा न्याय है। अभी कुछ देर पहले हमने उस जजमान के यहाँ देखा कि कुष्मांड जो 10-20 किलो का था, उसका फल तो विशाल होकर भी उसकी लता कितनी कमज़ोर, और ये इतना विशाल वटवृक्ष, और इसको इतना छोटा छोटा फल दिया। ऐसा विचार विमर्श करके प्रभु की सत्ता को पर विचार कर ही रहे थे, तब तक ऊपर से एक गोदा, एक छोटा सा फल टपक करके उनके नाक पर आकर गिरा। और तब उन्होंने कहा हे प्रभु, आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। यदि यहाँ कुष्मांड फला होता तो आज तो मेरी नाक और मेरा यह मुँह जाने कहाँ गया होता, और मेरा ये सोचना गलत था। आपका न्याय सर्वोत्तम है। अच्छा हुआ कि इस विशाल बरगद पर कद्दू नहीं फला। अगर कद्दू फला होता और गिरा होता तो आज मेरी नासिका, मेरी नाक और मेरा सिर कहाँ को होता। आप जो करते हैं अच्छा करते हैं, कहने को ये कथा, लेकिन एक भारी सीख कि प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं। इस ईश्वर के विधान में, इसके नियत में हमारी असीम श्रद्धा होनी चाहिए। यह कथा ये दर्शाती है कि इस प्रभु की रचना में, प्रभु की सृष्टि में जो जैसा है सर्वोत्तम है, उस पर चिन्ह अंगुली उठाना यह अच्छी बात नहीं। हम विचार करेंगे तो इस प्रकृति में जो जैसा होना चाहिए वो ऐसा ही है। आइए हम प्रभु की सत्ता को नमन करते हुए उसके प्रति नतमस्तक हों। जय श्री